गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का पूछा गया था पिछले साल, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 2 माइनस tan x अपॉन 3 प्लस tan x, इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस लॉग बीटा साइन एक्स प्लस गामा कॉस एक्स प्लस सी। मतलब आप इसकी इंटीग्रेशन करो, आपके पास एक आंसर आएगा। उस आंसर से आपने कंपेयर करके अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा। बस ये करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम क्या करो, tan को चेंज करो साइन बाय कॉस में, और इस वाले tan को भी चेंज करो साइन बाय कॉस में। एलसीएम ले लो, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद कॉस कॉस हटा दो, तो ये बनेगा 2 cos x माइनस साइन एक्स, 3 cos x प्लस साइन एक्स। जैसे हमने एलसीएम लिया cos x कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होता है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो a sin x प्लस b cos x, c sin x प्लस d cos x, इस टर्म की अगर आपको कभी भी ऐसा इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आ जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? आप लिखो, ऊपर आपको लिखना है, ऊपर लिखना है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर 2 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर। ये मेथड होता है सॉल्व करने का। डिनोमिनेटर ये हो गया 3 cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये बन जाएगा 2 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर b टाइम्स डिनोमिनेटर, यही सेम लिख दो 3 cos x प्लस साइन एक्स। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालो। कैसे? कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो। जैसे देखो यहां पे साइन एक्स का कोफिशिएंट है -1, यहां पे साइन एक्स का कोफिशिएंट है -3a, यहां पे साइन एक्स का कोफिशिएंट है b, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b साइन एक्स। अब कॉस एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे कॉस एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे cos x का कोफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा a cos x का कोफिशिएंट a, और यहां पे cos x का कोफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3b। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो a और b क्या आएगा, यहां पे 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 -9a, इसको 3 से किया तो कितना हो जाएगा 3b। नीचे वाली सेम रख लो, अब दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। दोनों को क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये और ये क्या, -5 इक्वल टू -10a, a यहां से 1/2 हो जाएगा। इसी तरह a की वैल्यू इसमें डाल लो, b भी 1/2 हो जाएगा। चलो अब क्या करो, a और b की वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, इसमें। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। देखो 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x माइनस साइन एक्स की जगह ये लिख दो, ठीक है। देखो 2 cos x माइनस साइन एक्स की जगह ये लिख रहे हैं a की जगह 1/2 -3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर b की जगह 1/2 और ये लिख रहे हैं 3 cos x प्लस साइन एक्स, और यहां लिख दो dx, और डिनोमिनेटर में ये इसके डिनोमिनेटर में लिख दो 3 cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको अलग अलग करो, यहां ठीक करना, गलत लिखा हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। अब इन दोनों में 1/2 कॉमन निकालो, 1/2 कॉमन निकाल लो,
ठीक है, 1/2 कॉमन निकाल लो दोनों में से, इसको इसके नीचे -3 sin x प्लस cos x, 3 cos x प्लस sin x dx, और फिर इसको इसके नीचे, ये 1/2 कॉमन आ चुका है, ठीक है, 1/2 दोनों का बाहर, इसको इसके नीचे 3 cos x प्लस sin x, 3 cos x प्लस sin x, ये बन गया कुछ ऐसा। ये टर्म नहीं देखो, ये टर्म ये और ये गया। आप ध्यान से देखो, इसकी डिफरेंशिएशन ये, आप इसको t ले लो, ये बनेगा dt बाई टी, dt बाई टी की log t हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log 3 cos x प्लस sin x, और इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी, है ना, dx की x। अब आप क्या करो, ये x पहले लिख दो, ठीक है, x पहले लिख रहे हैं, x प्लस log 3 cos x प्लस sin x। अब कंपेयर करो, आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है। देखो ध्यान से देखना, अल्फा के साथ x, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, अल्फा हो गया 1, ठीक है। 3 cos x, देखो गामा cos x, गामा क्या 3 cos x, तो गामा 3 हो गया, गामा 3। अब बीटा आ जाओ, देखो sin x का कोफिशिएंट बीटा और यहाँ पे 1 है, तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 3, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 3, इसमें डाल दो अल्फा 1 गामा कितना, गामा 3, गामा 3 बीटा 1, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 4 आ जाएगा, और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।